कि सबसे पहले बात की जाती है रनिंग की। तो रनिंग करने से पहले आपका हाइट टेस्ट होता है और हाइट टेस्ट में ही सबसे पहले बच्चे छट रहे हैं और उनके बाद उनको दोपहर तक रिजेक्शन सर्टिफिकेट देकर उनको बाहर कर दिया जाता है। चेस्ट फुलाने के लिए आपको 2 प्रयास दिया जाता है कि आप 2 बार में अपना चेस्ट फुला सकें। हेलो दोस्तों, तो काफ़ी आप लोगों का प्रश्न था कि हम लोग CISF कैंप पे कैसे जा सकते हैं और वाराणसी से CISF कैंप की दूरी कितनी है और वाराणसी से CISF कैंप पे हम लोग कितने समय में पहुंच सकते हैं। आप सभी के प्रश्नों पे मैं आपका उत्तर लेकर आपके बीच में आ चुका हूं, आपका अभिषेक यादव। बात करने वाले दोस्त हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक मित्र का था, तो वाराणसी से शक्तिनगर कैसे जाएं। तो आप वाराणसी से शक्तिनगर बाई बस और बाई ट्रेन जा सकते हैं। बाई बस जाने के लिए आप 7 से 8 घंटे का समय आपको लगेगा वाराणसी से शक्तिनगर जाने के लिए, और ट्रेन से जाने के लिए वाराणसी जंक्शन पे आपको 2 बजे की ट्रेन मिलेगी जो कि आपको रात को 10 बजे लेकर वहाँ पर शक्तिनगर में छोड़ेगी, जो कि शक्तिनगर इंटरसिटी है। शक्तिनगर इंटरसिटी मेमो है जो कि दोपहर के 2 बजे वाराणसी जंक्शन से जाती है और रात के 10 बजे तक शक्तिनगर स्टेशन पर उतारती है। तो एक मित्र का प्रश्न था कि क्या घड़ी लगाकर रनिंग किया जा सकता है या बैच में रनिंग करने के लिए घड़ी अलाउ कर रहे हैं CISF वालों। तो आप बिल्कुल स्मार्ट वॉच न लगाकर आप नॉर्मल सी कोई घड़ी लगाकर CISF कैंप में जा सकते हैं जो कि डिजिटल स्मार्ट वॉच न हो। और बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 पर बात करने वाले हैं, कितने बच्चे एक बैच में छोड़े जा रहे हैं। CISF कैंप पर एक बैच में 100 से ज़्यादा लड़कों को छोड़ा जाता है। यदि आप पहले बैच में जाते हैं तो हो सकता है कि पहले बैच 50 लड़कों की भी बन सकती है, जो कि 50 लड़के बैठते हैं एक साथ, और दूसरी बैच 100 लड़कों की बन सकती है। तो बैच का कोई निर्धारण नहीं है, आप इतना मान के चलिए कि 100 बच्चे आपके साथ रनिंग करने के लिए एक साथ एक बैच में उतरने वाले हैं। और बात करने वाले भी हम टॉपिक नंबर 4 पे। एक मित्र का प्रश्न था कि शक्तिनगर निकटतम रेलवे स्टेशन है या सिंगरौली। निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो शक्तिनगर निकटतम रेलवे स्टेशन है जो कि CISF यूनिट से मात्र 1600 मीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वो मायने रखता है कि आप किस ट्रैक से जाते हैं, आप शॉर्ट रन लेके जाते हैं या लॉन्ग टर्न में जाते हैं। तो मान के चलिए कि आप 1.5 किलोमीटर की दूरी पर CISF कैंप है शक्तिनगर स्टेशन से। और एक मित्र का प्रश्न था कि सिंगरौली से ऑटो से रात में क्या CISF कैंप पे जाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, CISF कैंप पे जाने के लिए रात में ऑटो मुश्किल है कि आपको मिल सके, क्योंकि रात में ऑटो नहीं चलते हैं और रात में सिर्फ बसें चलती हैं। आपको ऑटो का साधन तो दिन में ही मिल पाएगा। तो कोशिश करें कि आप दिन के समय में पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपकी शक्तिनगर की बस लेकर आप वहां पहुंचने की कोशिश करें। और बात करें हाइट और वेट की, तो हाइट मैनुअल चेक नहीं किया जाता है। जो लड़के काफ़ी दूर से हैं जैसे गोरखपुर, गाजीपुर, वो पूछ रहे हैं कि हम शक्तिनगर कैसे जा सकते हैं, तो आप अपने यहाँ से वाराणसी स्टेशन आ सकते हैं। वाराणसी स्टेशन से आप शक्तिनगर के लिए ट्रेन देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेन मिल सकती है, जिस डेट पे आपका एग्ज़ाम हो आपको ट्रेन मिल सकती है तो आप ट्रेन ले सकते हैं, अन्यथा आप वाराणसी बस स्टैंड से आप ट्रेन बस के माध्यम से शक्तिनगर जा सकते हैं, जो कि वाराणसी से शक्तिनगर की डिस्टेंस की बात करें हम तो 228 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। आप 7 से 8 घंटे की यात्रा कर शक्तिनगर CISF यूनिट पर जा सकते हैं और बस आपको CISF यूनिट के गेट पर ही छोड़ेगी। वहां से आपको मात्र 1 किलोमीटर अंदर ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। और रुकने की बात करें तो यहाँ पर रूम भी मिल सकता है आपको रुकने के लिए, ठहरने के लिए। और आप सबसे बेस्ट आपके लिए उपाय है कि पास में एक गुरुद्वारा है, आप वहाँ पर जाकर रुक सकते हैं, जहाँ पर आप नहाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके लिए। तो आप लोगों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था सबसे बढ़िया है कि आप गुरुद्वारे में रुक सकते हैं, जो कि वहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बस आपको शांतिपूर्वक वहाँ पर रहना है, नशापत्ती नहीं करनी है, गंदगी नहीं करनी है, जो कि गुरुद्वारे का नियम है उसको पालन करना है आपको। हाइट की बात करें तो हाइट में आपको 170 वालों को ही ले रहे हैं। 170 से नीचे अगर आपका हो रहा है OBC की अगर बात करें या फिर अदर, तो अगर आप यहाँ पे रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जो कि 170 से थोड़ा सा भी नीचे है, अगर थोड़ा पॉइंट है या 1 पॉइंट से भी नीचे है, 169 है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उनको रनिंग के लिए भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो कोशिश करें कि जिनकी हाइट है वही जाएं।
जो कि फॉर्म भर चुके हों कि मैं भी जाऊंगा भर्ती देखने के लिए, और जिनका एक 68 हाइट हो, तो वो जरा सा भी प्रयास न करें कि मैं भर्ती देखने जाऊं। आप घर पे ही रहें तो ठीक है। अगर आप ओबीसी या जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिसमें जितना हाइट की मांग की गई है उसके अंतर्गत आपके पास हाइट उतनी नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप घर पे रहें। क्योंकि सबसे पहले बात की जाती है रनिंग की, तो रनिंग करने से पहले आपका हाइट टेस्ट होता है, और हाइट टेस्ट में ही सबसे पहले बच्चे छट रहे हैं, और उनके बाद उनको दोपहर तक रिजेक्शन सर्टिफिकेट देकर उनको बाहर कर दिया जाता है। और एक मित्र का प्रश्न था कि रनिंग कैसे कराई जा रही है, तो हाँ मित्र, बात की जाए रनिंग की, तो रनिंग पैर में चिप लगाकर रनिंग कराई जा रही है, जो कि ट्रैक पे कराई जा रही है, और ग्राउंड पे रनिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। रनिंग हो रही है रोड पर। रोड पर आपको 800 मीटर जाना है और रिटर्न फिर आपको 800 मीटर वापस आना है। तो इस तरीके से रोड की बात करें तो रोड की कंडीशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रोड जो है वो ऊंचा और नीचा है, यानी कि पहाड़ी इलाके में होने के कारण रोड जो है काफ़ी दूरी पर चलने के बाद थोड़ा आपको स्लोप में नीचे जाना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा वापस ऊपर चढ़ कर आना पड़ेगा, जिसमें आपकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो सकती है। समय को ध्यान रखते हुए, अगर आप अपने समय पर ध्यान रखते हुए अपने चाल को बरकरार रखते हैं तो आप बिल्कुल ही रनिंग निकाल सकते हैं। एक मित्र का प्रश्न था कि ग्राउंड कितने का, तो ग्राउंड यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, रनिंग ग्राउंड पर बिल्कुल नहीं हो रही है। जो भी रनिंग हो रही है वो रोड पर हो रही है, और रोड पर रनिंग हो रही है तो आपको 800 मीटर जाना है और पुनः 800 मीटर वापस आना है, जिसके लिए आपके पैर में चिप बांध दी जाती है। जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, और पुनः वापस आने पर आपका टाइमिंग क्लोज हो जाता है, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से देख लिया जाता है कि आप कितने टाइम में आए हैं। अगर आप 2 सेकंड भी लेट हैं तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपके लिए कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर नहीं आते हैं तो आपको रिजेक्ट होना ही। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड के बजाय 6 मिनट 31 सेकंड या 6 मिनट 32 सेकंड में आते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको लिया नहीं जाएगा। और बात की जाए चेस्ट की, तो बात नॉर्मल चेस्ट 80 और फुलाने पर 85, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने ही पड़ेगा चेस्ट। और हाइट की बात करें तो 170 आप जानते ही हैं, जिसमें अगर आपको 2 प्रयास चेस्ट फुलाने के लिए आपको 2 प्रयास दिया जाता है कि आप 2 बार में अपना चेस्ट फुला सकें, और अगर यदि आप 2 बार में अपना चेस्ट नहीं फुला पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। समय का काफ़ी अभाव है और प्रयास करने के लिए 2 बार 3 बार मौका नहीं दिया जाता है, कम से कम 2 बार मौका दिया जाता है। और बात करें हाइट और वेट की, तो हाइट मैनुअल चेक नहीं किया जाता है। ये गाइस यहाँ पर हाइट ऑटोमेटिक मशीन से चेक किया जा रहा है, जो कि हाइट और वेट और आपका चेस्ट तीनों की माप एक साथ कर ली जाती है, आप मैनुअली नहीं किया जा रहा है ये सब चीज़ें। तो मित्र, मैं अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ से होकर आया हूँ, और मेरे आप जितने लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा CSF कैंप का, तो मैं वहाँ से होकर आया हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या और कैसे हो रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी हौसला नहीं हारना है और मेहनत करनी है, और कोशिश करें कि सही दिशा में मेहनत करें, अपने एनर्जी को बचा कर रखें। तो गाइज, मैं गया था अभी अपने भाई का फिजिकल दिलाने के लिए CSF कैंप पे, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है। आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं कि मैंने लोगों से इंटरव्यू लिया था, और इस माध्यम से मुझे पता चल सका है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। यदि आपका कोई और प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं आपके प्रश्न का जवाब पुनः दूंगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जितने लोग भी भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं, आप सभी लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं अपना Instagram ID बायो में दे देता हूँ, और मैं सभी लोगों के प्रश्न का जवाब दूंगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।